2-3 जुलाई को यूपी टेट का एग्ज़ाम है और मुझे पता है इस वक्त मेरी तरह हज़ारों एस्पिरेंट्स अपनी लास्ट रिवीजन में लगे होंगे। किसी के हाथ में नोट्स है, किसी के हाथ में PYQs है और किसी के हाथ में सिर्फ उम्मीद। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। DSSB एग्ज़ाम के बाद मैंने सोचा था कि इस बार पूरे डिसिप्लिन के साथ यूपी टेट जूनियर की प्रिपरेशन करूँगी। टाइम टेबल भी बना लिया था, स्ट्रेटजी भी रेडी थी, लेकिन ज़िंदगी की अपनी अलग प्लानिंग थी। कभी मेरी 1.5 साल की बेटी बीमार, कभी मैं खुद, कभी घर की जिम्मेदारियाँ, कभी किसी अपने की परेशानी, और देखते ही देखते दिन निकल गए। सच कहूँ, DSSB के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें मैं खुद सुकून से बैठकर पढ़ पाई हूँ। कभी किताब खुली थी तो मेरी बेटी रो देती थी, कभी पढ़ना शुरू करती थी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता। ये सिर्फ एक स्टडी ब्लॉग नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों और अपनी ज़िम्मेदारियों के बीच रोज़ एक नई जंग लड़ रहा है। मेरी बेटी अभी 1.5 साल की है, उसकी तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है और उसे संभालने वाली भी सिर्फ अकेली मैं ही हूँ। इसलिए अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाई तो उस दिन गिल्ट के साथ नहीं, एक ज़िम्मेदारी निभाकर सोती थी। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, मैंने अपने ख्वाब कभी नहीं छोड़े। मेरी बेटी रात को 10 बजे से पहले सोती ही नहीं, और पता नहीं लोगों के बच्चे इतनी जल्दी कैसे सो जाते हैं। मेरी तो लेट सोती भी है और सुबह सबसे पहले उठ भी जाती है। लेकिन जैसे ही वो सोती है मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती है। रात को 3 घंटे, सुबह उसके उठने से 2-3 घंटे, और अगर वो दोपहर में सो गई तो 2 घंटे और मिल जाते हैं। इसी तरह किसी तरह रोज़ 8-9 घंटे निकालने की कोशिश करती हूँ। हाँ, प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। मॉक टेस्ट भी बहुत कम हुए, लेकिन दिल से कह सकती हूँ कि जितने किए उसमें कमी नहीं छोड़ी। CTP के इम्पॉर्टेंट नोट्स भी रिवाइज़ किए, हिंदी, ग्रामर और पेडागोजी दोबारा देखी, GS के इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स और करेंट अफेयर जितना हो सका कवर कर लिया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, और हर दिन बस एक ही टारगेट था, कल से थोड़ा बेहतर बनना है। देखो, अब एग्ज़ाम सर पर है और इस वक्त मैं ख़ुद को पैनिक नहीं करने दे रही, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन जो होते हैं वो नए चैप्टर शुरू करने के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं। जो आता है उसी को और मजबूत करने के लिए होते हैं। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और लग रहा है कि प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है। लगभग हर एस्पिरेंट्स को लगता है कि काश थोड़ा और वक्त मिल जाता। इसलिए कंपैरिजन छोड़िए, रिवीजन पकड़ लीजिए। कॉन्फिडेंस कितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए उससे नहीं आता, कॉन्फिडेंस ये जानने से आता है कि जो पढ़ा है उसे ईमानदारी से पढ़ा है। सिलेक्शन इस बार नहीं तो अगली बार, ये बात की बात है, लेकिन मेहनत हर बार पूरी होनी चाहिए। मैं दौड़ नहीं पा रही लेकिन रुक भी नहीं रही। मैं उस ज़ख्मी मुसाफिर की तरह हूँ जो हर बार गिरता है लेकिन अगली सुबह फिर सफ़र शुरू कर देता है, या फिर उस छोटे से बीज की तरह जिसे लोग मिट्टी में दबा हुआ समझते हैं, लेकिन असल में वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है ताकि एक दिन वही बीज मजबूत दरख्त बन सके। मुझे अब नहीं पता रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है, मैं एग्ज़ाम हॉल में किसी रिग्रेट के साथ नहीं, अपनी पूरी मेहनत और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगी। और अगर इस बार मंजिल मिल गई तो ये सफ़र याद रहेगा, और अगर नहीं मिली तो मैं फिर उठूंगी, फिर पढ़ूंगी, फिर पेपर दूंगी, क्योंकि हार उनकी होती है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। और मैंने अभी तक सिर्फ एक चीज़ नहीं छोड़ी, अपने ख्वाब। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी वो मंजिल देती है, कभी मंजिल तक पहुँचने का रास्ता बता देती है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हर एस्पिरेंट्स के लिए बस एक ही बात कहना चाहूँगी, अपने साथ सिर्फ एडमिट कार्ड ही मत ले जाना, अपनी मेहनत पर भरोसा भी ले जाना। अगर पेपर अच्छा हो तो मुस्कुराना, और अगर उम्मीद से थोड़ा अलग हो तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपकी पूरी कहानी तय नहीं करता। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद एक नए एक्सपीरियंस और नए हौसले के साथ।